हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7 एंड जैसे कि आपको पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू ग्रामर्स हेवन एंड माय डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सिंस एंड फॉर। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि सिंस और फॉर का एग्जैक्ट यूज कहाँ पे होता है। ऑल्दो हम लोगों ने एक यूज सिंस और फॉर का पढ़ा हुआ है। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वेयर एज फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब हम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज इन टर्म्स ऑफ टेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके कौन कौन से टेंसेस हैं जिसमें सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वेयर एज कुछ ऐसे भी टेंस होते हैं जिसमें सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जब आप टेंस की बात करते हो तो टेंस में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो मिलता ही है, लेकिन इसके सब डिविजन्स भी होते हैं जिसमें आपका सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल होता है। तो कहा जाता है कि अगर आपको सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल करना है तो वो खाली आप दो ही टेंस में यूज कर सकते हो, परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हो या फिर आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं स्ट्रक्चर बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे टिक लगा देते हैं। लेकिन किसके साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते? इसको आप यूज नहीं कर सकते सिंपल के साथ, राइट। और आप इसको किसके साथ यूज नहीं कर सकते? कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई एम लिविंग हियर, आई एम लिविंग हियर हियर सिंस 2005। मैं यहाँ पर 2005 से रह रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास सिंस आ रहा है, तो आप बोलेंगे यस मैम, हमारे पास यहाँ पर सिंस आ रहा है, ये रहा सिंस। और आपने क्या पढ़ा? सिंस का यूज कॉन्टिन्यूअस और सिंपल के लिए नहीं होता, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और सिंपल के लिए नहीं होता। मैम हम कैसे समझेंगे कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और सिंपल क्या होता है? तो आपको बता दूं, देखो जब सिंपल यूज करते हो आप टेंस, तो उसमें वर्ब के सिंपल वर्ड्स आप यूज करते हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या तो फिर वर्ब का आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका जैसे स्टडी, स्पीक, राइट, डांस, ये सब हो गया। फिफ्थ फॉर्म स्पीक्स, डांसेस, राइट्स, स्लीप्स, ये हो गया एस और ईएस के साथ। वर्ब सेकंड क्या होगा इसी का? स्पोक, स्टार्टेड, स्लेप्ट, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी है तो ईडी से एंड होती है, ईएन से एंड होती है, राइट। तो ये वर्ब की सिंपल फॉर्म्स होती हैं। कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है इज, एम, आर। पास्ट में जाओगे तो वॉज और वर, इसके साथ आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल आप करते हो। ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस होता है, वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जबकि जब आप परफेक्ट टेंस का यूज करते हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती। आपका हैज आता है, हैव आता है और क्या आ जाता है? हैड आ जाता है। सो ये फॉर्म ऑफ वर्ब आप यहाँ पर यूज करते हो। वेयर एज जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो ना, तो यहाँ पर आपका क्या लगता है? बीन लगता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन इससे भी पहले, बीन से भी पहले आप क्या यूज करते हैं? इससे पहले आप हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, आपने देख लिया। हैज, हैव, हैड वर्ब थर्ड परफेक्ट, हैज, हैव, हैड के बाद बीन लग गया, वर्ब आईएनजी लग गई तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म आएगी, और कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वर, इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट। तो अब जरा आप देखें स्ट्रक्चर को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई एम लिविंग हियर। तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आप देखते हो तो कौन सा टेंस कहलाता है आपका? कौन सा टेंस कहलाता है? अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? दिस इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपने क्या पढ़ करके रखा अभी पिछली वाली स्लाइड में कि हम कॉन्टिन्यूअस के साथ और सिंपल सेंटेंसेस के साथ सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि इफ यू पीपल नीड टू डू द करेक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम क्लॉज, तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना। अब आपको यहाँ पर करेक्शन करना है, तो अब आप करेक्शन कैसे करोगे तो वो भी देख लो आप, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा, इफ यू हैव सिंपल सेंटेंस, तो वो चेंज हो जाएगा आपके परफेक्ट में। और अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही आप चेंज करते हो, दे विल ट्रांसफॉर्म, दे विल ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, दे विल ट्रांसफॉर्म। डन? समझ में आ रही है ना। तो बात जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आई, है ना। आई के साथ क्या लगा दोगे? हैव, हैव के साथ क्या लगा दोगे? बीन, बीन के साथ क्या लगा दोगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिविंग, हियर, सिंस 2005।
राइट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देती हूँ, अच्छे से समझना और आंसर करके बताना कि हाँ ये क्वेश्चन करेक्ट है कि रॉन्ग है। आगे देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह मतलब आप आज की सुबह के बारे में बात कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है। कैन यू सी दिस, सिंस लगा हुआ है ना। लेकिन आपको पता है सिंस और का यूज कहाँ नहीं करते हो आप, कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं करते हो, सिंपल के साथ नहीं करते हो। तो यहाँ पे अगर आप वर्ब देखेंगे तो एट लिखा हुआ है, ईट एट ईटन, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है कि नहीं है। अब आप इसको नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सिंपल टेंस में आप किसका यूज नहीं कर सकते, सिंस का यूज नहीं कर सकते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो अब जरा बैक आओ और वापस आकर के देखो कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें, सिंपल को किस में चेंज करें, तो परफेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन जब हम परफेक्ट में चेंज करने चलते हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम बात कब की कर रहे हैं, मॉर्निंग की। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है या मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप कल की बात कर लेते, कल की बात कर लेते कि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो आप लिखते आई हैड ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अगर आपको ये बोलना है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, नहीं कि आप आज की सुबह के बारे में बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्योंकि आप प्रेजेंट की सुबह के बारे में बात करोगे तो आप क्या लगाओगे, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, right? So this is something which is very very important and these are the correct answer of these two sentences. अब मैं आपको जाते जाते क्वेश्चंस दे करके जाऊंगी और आपने मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जैसे मैंने लिखा I did not take bath since Sunday। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, इसको आपको करेक्ट करना है, संडे से मैंने नहाया नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप अगर लास्ट संडे लिखा होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते, संडे लिखा हुआ है दैट मीन्स हाल फिलहाल का संडे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे इसको। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया शी इज वर्किंग हियर फॉर ईयर्स। अब आप देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके टाइम क्लॉज आ रहे हैं, यहाँ पे सिंस आ रहा है और यहाँ पे फॉर आ रहा है ना। और दोनों ही सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे तो दे बोथ आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ना ही सिंपल टेंस यूज करते हो ना ही कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हो। तो आप कैसे चेंज करोगे ये मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आप डेली बेसिस पर नई नई चीजें सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स और कीप ऑन आंसरिंग, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप आंसर सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।